इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.7 का लास्ट पार्ट, जिसमें हमें 20 से लेकर 28 तक क्वेश्चंस करने हैं। तो हम शुरू करते हैं 20th क्वेश्चन से। 19 तक के क्वेश्चंस हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। A tank with a rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 cubic meter। तो एक टैंक है जिसका बेस भी रेक्टेंगुलर है मतलब इस बार इसका स्क्वायर बेस नहीं है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग हैं। सपोज इसकी लेंथ है a और ब्रेथ है b और इसकी हाइट दे रखी है 2 और इसका वॉल्यूम दे रखा है 8। तो वॉल्यूम 8 क्यूबिक मीटर दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब A इंटू बी इंटू एच जो कि है इंटू 2, विच इज इक्वल टू 8। तो 2AB इज इक्वल टू 8, तो AB इज इक्वल टू 8/2, मतलब AB इज इक्वल टू 4। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, इसका जो टॉप पार्ट है वो ओपन है, यानी कि टॉप पार्ट को इसको हमें नहीं बिल्ड करना है, हमें सिर्फ बेस पार्ट को इसको बिल्ड करना है, जिसकी कॉस्ट है 70 पर स्क्वायर मीटर। तो लेंथ है a, ब्रेथ है b, तो a इंटू बी इंटू 70 उसकी कॉस्ट है, और फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, और इसकी जो चारों दीवारें हैं उनकी कॉस्ट है 40 पर स्क्वायर मीटर। तो जो इसका बेस होगा, बेस का जो एरिया होगा वो होगा a इंटू बी, तो ए बी, और उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 70 प्लस 45 है चारों दीवारों का एरिया। जो चारों दीवारें हैं उनमें से a इंटू एच, यानी कि एक तो लेंथ के साथ लगती हुई दीवार होगी a इंटू एच, यानी कि 2 इंटू ए, और दूसरी होगी 2 इंटू ए उसके सामने वाले, यानी 4a, और ब्रेथ के साथ है उसकी हाइट b इंटू एच, यानी कि 2b, और उसके सामने वाली b इंटू एच, यानी कि 2b, तो ये हो जाएगा 4b। तो जो 45 है वो चारों दीवारों की कॉस्ट है, और जो बेस की कॉस्ट है वो है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। और हमें क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो दैट मीन्स हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और यही हमारा फंक्शन है। सबसे पहले तो ए बी यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है एक ही वेरिएबल में। तो 70 इंटू ए बी, सबसे पहले तो ए बी का है 4, तो 70 इंटू ए बी, ये तो 180 हो जाएगा सीधा सीधा। 45 इंटू यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी की जगह पे हम यहाँ से बी का ले सकते हैं कि b इज इक्वल टू 4 अपॉन में a, 4 अपॉन में a, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस 180 a प्लस 4 अपॉन में a। तो अब ये जो हमारा फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल की फॉर्म में आ गया है, जिसको कि हमें मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को हमको मिनिमाइज करना है। तो एक मिनट, 70 इंटू 4 280 होता है। ये बन गया हमारा फंक्शन, जिसको कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो है एक ही फॉर्म में है, एक ही टर्म्स में है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं एफ डैश ऑफ ए। यहाँ पे आएगा 280 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस 180, ए का होगा डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका होगा -4 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, ताकि हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल जाए। तो 140 1 माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 180 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए आ जाएगा प्लस -2। अब जो लंबाई है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो इट विल बी 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, बट हमें इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल के दिखाना पड़ता है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आए
तभी वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, जो कि होगा एक्चुअल में। फिर भी हम इसको कर लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव होगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर लो, तो ये हो गया 180। 1 का होता है 0 और इसका होगा a की पावर है 2, यानी कि a की पावर है -2, ऊपर लेके जाएंगे तो -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 और a की पावर क्यूब। आई होप आपको अच्छे से ये आता है डिफ्रेंसिएशन। तो ये आ गया आपका 180 इंटू 8 अपॉन में a क्यूब, जो कि है 8 का a जो है उसकी वैल्यू है 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। दिस इज ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ग्रेटर देन 0 आए सेकेंड डेरिवेटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, अगर लेस देन 0 आए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 आ गया। a 2 है तो b की वैल्यू क्या होगी? 4/a यानी कि 2। तो a भी 2 है, b भी 2 है। अभी हमें लॉस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक दिखानी है, तो कॉस्ट आ जाएगी 70 इंटू ए बी यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस 45 इंटू 4 a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 2 280 प्लस 180 इंटू 4 720 आ जाएगा। तो 720 यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो लीस्ट कॉस्ट कितनी आएगी? 1000 रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट। वॉल्यूम है कांस्टेंट, यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच को आप कुछ भी मान सकते हो, मैं यहाँ पे इसको v मान रही हूँ। तो यहाँ से हमें h इज इक्वल टू वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम में आने वाला है। विच इज ओपन एट दी टॉप। ओपन एट दी टॉप है यानी कि बेस पार्ट है और उसकी साइड वाली जो वॉल्स है वो है। हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हमें क्या करना है? मिनिमाइज इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। हमें टोटल सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। ओपन एट दी टॉप, तो नीचे जो सर्कल होता है सिलेंडर का वो होता है सर्कल होता है। तो अगर हम उसकी जो रेडियस है उसको आर मानते हैं, आर माना है हमने, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी आर एंड हाइट इज एच। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये है बेस का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एस, पाई आर स्क्वायर, और ऊपर जो साइड वॉल्स हैं उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। अगर ये ओपन एट द टॉप नहीं होता तो इसका फॉर्मूला होता 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अभी इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टॉप पार्ट का आपको पाई आर स्क्वायर नहीं लेना, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू ले लेते हैं ताकि वो एक ही फंक्शन की फॉर्म में आ जाए, ताकि वो एक ही फंक्शन की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से ये यहाँ पे आर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई अपॉन में आर। ये बन गया आपका फंक्शन जिसको कि हमने करना है मिनिमाइज, जिसको कि हमने मिनिमाइज करना है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये बन जाएगा हमारा फंक्शन जिसको कि हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर और यहाँ पे आ जाएगा -2। वॉल्यूम भी है, रिमेम्बर पाई से पाई कट चुका है, यहाँ पे v है। v एक वेरिएबल नहीं है, याद रखना, क्योंकि वो गिवन है तो हमने उसको v माना है, कांस्टेंट है वो। तो v यहाँ पे कांस्टेंट है, r इज द ओनली वेरिएबल। तो यहाँ पे आ जाएगा -2v अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये बन गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव भी यहीं पे निकाल सकते हैं, 2 पाई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 पाई आर क्यूब। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा डेरिवेटिव निकालना। तो अब हम डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ।
तो 2πr माइनस 2v में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 2πr इज इक्वल टू 2v में r स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो r है वो इधर चला जाएगा, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आर क्यूब आ जाएगा v में पाई, आर क्यूब आ जाएगा v में पाई। यहाँ पे ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं और वो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही आने वाला है। हम इसको करके देख ही लेते हैं। तो एफ डैश आर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 में आर क्यूब है ना, तो उसकी जगह पे v में पाई लिख दो। तो v में पाई, यानी कि ये पाई ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहीं पे 2 यहाँ पे कर देते हैं, 2 प्लस 4 स्क्वायर, ये पाई ऊपर जाएगा अपॉन में v विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, 2 की पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सारे का सारा पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स कि r यहाँ से जो वैल्यू आई है, कि r की जो वैल्यू आई है, r की वैल्यू आ गई है आर क्यूब इज इक्वल टू v में पाई। दोनों साइड से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको दोनों साइड को r स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो r क्यूब को r स्क्वायर से डिवाइड किया, r रह गया, और इधर डिवाइड किया तो v में पाई r स्क्वायर रह गया। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि इसकी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई है। बाय चांस किसी क्वेश्चन में छूट जाए तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के उसको प्रूव करना ही है। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई v में पाई आर स्क्वायर। पूछा क्या गया था कि आपको प्रूव करना है, एक तो मिनिमाइज करना था, और इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। हाइट का फॉर्मूला क्या है इधर, v में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 से पता है, और यहाँ से आपको पता है कि v में पाई आर स्क्वायर। सो दैट मीन्स r इज इक्वल टू h, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd। A right circular cylinder has a volume of 21,156 cubic centimeter। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड है, तो उसका जो आपको वॉल्यूम है वो आपको दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर r मानो रेडियस को, h मानो हाइट को, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 2156। तो h को यहीं पे हम पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। अब है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब हमें बेस का भी पाई आर स्क्वायर, टॉप पार्ट का भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और साइड की जो कर्व पोर्शन है उसका होगा 2 पाई आर एच, ये होगा इसका सरफेस एरिया। और इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और यही हमारा फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे r और h दो हैं वेरिएबल, हम क्या करेंगे, इसको r की फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो 2 पाई r इंटू h की जगह पे यहाँ से इक्वेशन 1 से इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 431/12, पाई से पाई कैंसिल, r यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो 4 पाई आर आ जाएगा, और इसका आ जाएगा माइनस 4312/r²। इसको इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ, तो 4 पाई आर माइनस 4312/r² इज इक्वल टू 0, मतलब 4 पाई आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब हमें इसको इक्वेट करना है, आर स्क्वायर को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब, और इस 4 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे। 4312 डिवाइड करेंगे इसको 4 से, और इसको डिवाइड करेंगे हम पाई से। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू भी दे रखी है, जो कि है 22/7। तो पाई की जगह पे हम लिख लेते हैं 22/7
यानी कि आर क्यूब आ जाएगा 4312, ये 7 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 4 एंड 22 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1078 और ये 22 की टेबल में आ जाएगा। 22 की टेबल में इंटू 7/22 है तो ये आ जाएगा आपका 343 7 का क्यूब होता है तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 और एच की वैल्यू निकालनी है हमें। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है तो एच की वैल्यू निकालेंगे 2156 और पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, 7 कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14, तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के प्रूव कर देना है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। जो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे वो आएगा 4 प्लस समथिंग समथिंग, इसको 8624 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, सारे का सारा पॉजिटिव आ जाएगा ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 7 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसको आप कर लेना। 23rd, show that radius of a closed right circular cylinder of given surface area। आपको सरफेस एरिया गिवन है यानी कि सरफेस एरिया जो है वो कांस्टेंट है। तो सरफेस एरिया यानी अगर हम इसको ऐसे मानते हैं तो क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर है यानी ओपन जो बेस है और टॉप पार्ट है पाई आर स्क्वायर होता है तो दोनों का 2πr² हो जाएगा और कर्व्ड जो पार्ट है उसका हो जाएगा 2πrh। तो ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। हम इसको एक ही उसमें फॉर्म में लेके आते हैं, s - 2πr², फिर इधर रह जाएगा 2πrh, h इधर ले लो और 2πr को इधर डिनोमिनेटर में डाल दो ताकि हमारा आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एक ही वेरिएबल में करने की। अब गिवन सरफेस एरिया है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो हम क्या करेंगे, πr², h की जगह पे यही वाला फॉर्मूला लिख देंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² इंटू s - 2πr² अपॉन में 2πr, पाई से पाई कैंसल, आर यहाँ पे कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v, तो इधर हमारे पास आ जाएगा r अपॉन में 2 और s - 2πr², ये आ जाएगा। ये बन गया हमारा फंक्शन, ये हमारा फंक्शन बन गया है। हम इसको s r अपॉन में 2 माइनस 2πr³, ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। तो हम इसको r की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा फंक्शन बन गया है। तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा s अपॉन में 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6πr², 6πr² है। एक मिनट, ये अब r अपॉन में 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2 से इसको 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे πr³ भी रह जाएगा, πr³ रह गया। सो दैट मीन्स इसका 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, πr³ हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3πr²। ये बन गया हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। हम सेकंड भी यहीं पे निकालते हैं, फिर गलती से भूल जाता है। तो s अपॉन 2, s क्या है कांस्टेंट, 2 क्या है कांस्टेंट, इसका क्या होगा 0, तो इसका क्या होगा -3π इंटू 2r यानी कि -6π, r तो कट जाएगा, 6πr है तो -6πr, ये आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ, ये लेस देन 0 ही होने वाला है क्योंकि 6 देखो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, पाई कांस्टेंट है, आर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो ये लेस देन 0 होगा। यानी कि यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव से जो भी हमारा आर का पॉइंट आएगा दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ,
तो s अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 पाई आर, एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। पूछा क्या है कि मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को और आपको बताना है कि रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। यहाँ पे हमारे पास एस आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एस आ गया। हम इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 में पुट कर दें तो s माइनस ये है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। ये है 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो h इज इक्वल टू 2r। और हमें वही प्रूव करना था कि जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, और वही हमने प्रूव कर दिया है। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम को हमें अभी मैक्सिमाइज करना है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर है वो एक स्फीयर के अंदर है, यानी कि मान लीजिए ये एक स्फीयर है, उसके अंदर सिलेंडर है। ये सिलेंडर है जो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। आपको करना है सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है स्फीयर का, ठीक है, ये होता है सर्कल का सेंटर, और सर्कमफ्रेंस पे जो भी लाइन लगाई जाए वो होती है रेडियस। तो ये हो गया 3√3। अगर हम इसको दूसरे पार्ट से मिला दें, ये बन जाता है डायमीटर। और डायमीटर कितना होता है, तो दैट मीन्स डायमीटर कितना हो गया सर इसका 3√3 प्लस 3√3, ये आ जाएगा 6√3। अब मैंने ये क्यों बनाया, हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। हमें उसके लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम के सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम उसको पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। बट यहाँ पे वेरिएबल दो है, आर स्क्वायर भी है और एच भी है। हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, और हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो रेडियस है सर्कल का वो है 3√3। अब यहाँ पे एक मिनट मैं दूसरा थोड़ा स्केच यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे ये है सिलेंडर का जो रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस है, और उसकी हाइट है ये, ठीक है, इसकी हाइट है ये, या फिर इसको भी मान सकते हैं कि ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है। तो अभी यहाँ पे हमें वॉल्यूम में आर स्क्वायर भी है और एच भी है। यहाँ पे हमें जो रेडियस दे रखा है, मतलब रेडियस है 3√3 और डायमीटर हो गया इसका 6√3। ये है इसका डायमीटर, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, ये है इसका डायमीटर, ये है सर्कल का डायमीटर जो है 6√3। मान लीजिए ये है इसकी हाइट, और इसका जो सिलेंडर का जो रेडियस है वो है आर आपका। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन रहा है, अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन रहा है जिसका नाम रख देते हैं ABC। तो ये ट्रायंगल सा बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये है 6√3, ये हमें दे रखा है 6√3 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, अगर हम हाइट को, सिलेंडर की हाइट को h मान लेते हैं, तो h स्क्वायर प्लस ये जो सिलेंडर का जो रेडियस है
रेडियस का डबल कर दो तो ये इसका बेस बन जाएगा। तो मान लीजिए कि जो सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस का जो डबल है वो है x, पूरे का पूरा ये x है, तो x स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्रायंगल ABC कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, √3 का स्क्वायर होता है 3, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108। मुझे माइनस एच स्क्वायर इधर लेके आना है और मुझे ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको हम यूज करने वाले हैं वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने में, एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लेके आने में। वो कैसे, हम इक्वेशन नंबर 1 पे फिर से चलते हैं। वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, इस पूरे एक्स का, ये जो है इसको मैंने एक्स माना था, इसका हाफ है, तो यानी कि x/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है h, तो h की जगह पे यहाँ पे h पुट कर लेते हैं, और v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू एच फिर से लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई 1/h, h को 1/4, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 108 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो ये बन जाएगा हमारा जो फंक्शन है, एक ही वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको फिर से यहाँ पे लिखते हैं, तो पाई है 108h माइनस एच क्यूब, और यहाँ पे 1/4 को इधर ले आओ, तो पाई/4 कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा, इसके साथ वेरिएबल पार्ट हो जाएगा। अब हमें इसको करना है फंक्शन, ये हमारा बन गया फंक्शन, फंक्शन ऑफ h, जो भी वेरिएबल होता है उसी का फंक्शन होता है। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे पाई/h, 108h का आ जाएगा 108 माइनस इसका आ जाएगा 3h स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेट करते हैं सीधा यहीं पे 0 के साथ, तो पाई/4 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ गया 108 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स 108 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो h स्क्वायर आ जाएगा आपका, 108 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 36, तो h की वैल्यू आ जाएगी 36 का रूट कर दो प्लस -6। अब h कैन नॉट बी -6 क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो h विल बी 6, h जो है आपका 6 हो जाएगा। हमें बोला क्या गया था, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें वॉल्यूम को निकालना है जो कि इस रेडियस में, इस स्फीयर में जिसका रेडियस c√3 है उसके अंदर इंस्क्राइब है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हमें इस h की वैल्यू को वॉल्यूम के अंदर फीड करना पड़ेगा, वॉल्यूम के अंदर इसको फीड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ से ये वाली वैल्यू उठा सकते हैं, ये वाली वैल्यू उठा सकते हैं, तो पूरे की पूरी एच की फॉर्म में, क्योंकि एच हमारे पास दे रखा है, तो हम पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 108 माइनस, ये इक्वेशन नंबर 3 से ले सकते हैं वैल्यू, 1 माइनस 8 इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 6, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम पाई, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 108 में से 36 को माइनस किया 72 आ जाएगा अपॉन में 4 इंटू 6, यहाँ पे आ जाएगा 18, तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा 108 पाई, 108 पाई आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको बोला है लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, a cone is inscribed in a sphere of radius। तो अभी स्फीयर के अंदर कोन है, स्फीयर के अंदर कोन है, तो ये स्फीयर के अंदर कोन है। स्फीयर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके उसके सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है वो होती है रेडियस, तो ये है आपका 12 दे रखा है आपको। और इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, तो आपको कोन के जो वॉल्यूम है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, कोन के वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है। फाइंड इट्स हाइट, तो इसकी हाइट बतानी है आपको।
आपको सिर्फ दे रखा है स्फीयर का रेडियस दे रखा है जो कि आपको 12 दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर आप स्मॉल आर को उसका रेडियस मानते हो और एच को उसकी हाइट मानते हो तो ये होता है वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है। इसको हमें करना है मैक्सिमाइज, तो ये हमारा फंक्शन है। बट यहाँ पे आर और एच दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस रेडियस का फायदा लेंगे। यहाँ पे हम इसको एक ट्रायंगल बना देंगे, इसको मिला देंगे, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा ओ, सेंटर की तरफ ओ, ये बन गया ए और ये बन गया बी, ओ ए बी। यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो हम लिखेंगे कि इन ओ ए बी जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपको दिख रहा होगा 12 है, तो जो 12 का स्क्वायर है इज इक्वल टू, इसको अगर हमने क्या किया है, हमने इस कोन की जो हाइट थी इसको हमने h माना है। अगर ये पूरे का पूरा h है तो ये ओ ए पोर्शन कितना होगा, ये पोर्शन होगा h माइनस, ये पूरे का पूरा h है। देखो ये पूरे पूरा जो कोन की जो हाइट है वो h है, h में से ये मान लो कि ये ऊपर ओ सी है, ओ सी को माइनस कर दो, और ओ सी क्या है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है, तो दैट मीन्स वो रेडियस है, और रेडियस कितना है 12, तो मतलब ये ओ ए कितना होगा, ओ ए होगा हमारा, ओ ए हमारा होगा ओ सी, ठीक है, माइनस ए ओ। ओ सी है हमारी हाइट और ए ओ क्या है हमारा, ए ओ नहीं, ओ सी, ओ ए क्या होगा हमारा, ओ ए होगा हमारा ए ओ माइनस ओ सी, ए ओ माइनस ओ सी। ए ओ हमने माना है कि उसकी हाइट है और ओ सी क्या है, उसका रेडियस, जो कि हमें दे रखा है 12, जो कि हमें 12 दे रखा है। तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर यानी कि h माइनस 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमने माना है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माना है। यहाँ पे आ गया 144 इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड कर लो, एच स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24h प्लस आर स्क्वायर, 144 कैंसिल हो गया। मुझे चाहिए, मुझे इसको एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना है, तो चाहे तो मैं आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर को भी मैं एच की फॉर्म में लेके आ जाती हूँ, तो आर स्क्वायर को इधर ही रख लेते हैं 24h, और माइनस एच स्क्वायर को हम इधर ले जाते हैं, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा पूरे का पूरा h की फॉर्म में हो जाएगा। तो वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह पे लिख दो 24h माइनस एच स्क्वायर, और h की जगह पे तो h लिखोगे ही, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बन गया 1/3 पाई 24h स्क्वायर माइनस एच क्यूब। यही हमारा फंक्शन बन गया है जिसको कि हमें करना है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है। ये फंक्शन है h की फॉर्म में, तो इसको लिख दो, इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं 1/3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 48h माइनस 3h स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसका, चाहो क्या मतलब, वो तो करना ही है आपको, सेकेंड डेरिवेटिव आप निकालोगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे और उसको आपको प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेट कर लेते हैं जीरो के साथ, फर्स्ट डेरिवेटिव को, दोनों साइड को पाई अपॉन 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे रह गया 48h माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 48h, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 48 16 हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 16h अपॉन में इसका एक h इधर चला गया 16, तो h की वैल्यू आ गई है 16। अब हम इसके सेकेंड डेरिवेटिव में इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, हमें अगर स्पेस मिल रहा तो हम डेफिनेटली करेंगे। 1/3 पाई सेकेंड डेरिवेटिव 48 माइनस 3h स्क्वायर का बन जाएगा 6h, तो ये बन जाएगा आपका 16 पाई माइनस 6 इंटू 16 जो कि हमारी वैल्यू निकली है, तो 16 पाई माइनस 96, तो 16 पाई माइनस, एक मिनट, इसका डेरिवेटिव 48, हाँ ठीक, तो 16 पाई माइनस 96 ये होगा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होगा क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, उसमें से 96 जब आप माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव,
नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए h इज इक्वल टू 16 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट है और हमें हाइट ही निकालनी थी, तो हाइट इज 16। आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है। कर्व सरफेस एरिया होता है उसका जो आसपास का वॉल्स का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। राइट सर्कुलर कोन, अच्छा ये राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है और जिसका मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, तो राइट सर्कुलर कोन है, इसका मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो कि एक स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि स्फीयर के अंदर कोन है यहाँ पे, उसके कर्व्ड एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है। इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3। शो दैट ऑल्टीट्यूड, हमें राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। उसके बेसिस पे हमें प्रूव करना है कि इसकी जो अल्टीट्यूड है यानी हाइट है वो है 4r/3 अगर जो स्फीयर है उसका रेडियस है r, अगर स्फीयर जो है उसका रेडियस है r। तो स्फीयर का रेडियस क्या होता है, उसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो लाइन जाती है दैट इज इक्वल टू r, वो हमें r दे रखा है। हमें सबसे पहले करना है कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल, अभी हम कोन जो है ना, कोन का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी दे रखा है कि वो स्फीयर का रेडियस है, तो हम इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एंड एल। एल क्या होता है, उसकी ये जो साइड वाली ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एल। तो हमें ये दोनों वेरिएबल के फॉर्म में दे रखे हैं, हमें एक ही वेरिएबल की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो हम इसको कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये, इसको ऐसे सेंटर में मिला देंगे इसके रेडियस के साथ और यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और इसका नाम रख लेते हैं एन बी सी। ठीक है, एन बी सी, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो ये आपको दे रखा है आर, जो उसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है वो दे रखा है आर। अब आपको एक चीज पता है कि इसका हमने वैल्यू ली है आर, ठीक है, जो कोन का रेडियस है उसकी वैल्यू हमने ली है आर और हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये जो इसके लिए हमें पता है कि ये इसकी हाइट है, यानी कि अगर हम ओ बी इसकी एक हाइट है, ओ एन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि जो कि है आर। अगर हम इस एन बी को मान ले x, ठीक है, एन बी को अगर हम मान लेते हैं x, तो एन बी इन ट्रायंगल एन बी सी में जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू बेस क्या है आर स्क्वायर, कोन का जो रेडियस है, प्लस हमने इसको एन बी को माना है एक्स स्क्वायर, हमने इसको एक्स स्क्वायर मान लिया है। तो हम आर स्क्वायर को इधर ही रख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इसको ले जाते हैं क्योंकि एटलीस्ट जो हमारा आर है वो कांस्टेंट है जो कि हमें दे रखा है, तो वो कांस्टेंट है। अब हमें एक्स ही है जिसको कि हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, हमें पता है कि ये जो ओ बी सी है, ये जो ओ बी सी है इसमें भी एक हाइपोटेन्यूज है जो कि है एल, इसमें हाइपोटेन्यूज है एल। तो इन ओ बी सी हाइपोटेन्यूज का जो स्फीयर है इज इक्वल टू, ये ओ एन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि आर, और एन बी क्या है एक्स, यानी कि आर प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस आर का जो स्क्वायर है, प्लस हाइपोटेन्यूज इन ओ बी सी हाइपोटेन्यूज एल है और ऑल्टीट्यूड है ओ बी जो कि है ओ एन प्लस बी यानी कि आर प्लस एक्स मतलब एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर और रेडियस ऑफ कोन का होल स्क्वायर। तो ये आपको दे रखा है। अब इसके बेस पे हम एल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट कर दो इसका पूरे का, एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हमें एक्स प्लस आर स्क्वायर, एक्स प्लस आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर क्या है, यहाँ से अगर हम ले लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1,
L इज इक्वल टू एक्स प्लस आर होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr, और आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा L इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 2xr। अब हम इसको 2r स्क्वायर प्लस 2xr लिख दिया हमने। अब हमारे पास L का जो है ना, L ये R की फॉर्म में आ गया, X की फॉर्म में आ गया, जो R है वो भी हमारा R और X की फॉर्म में है, तो हमारे पास वेरिएबल गिन के एक ही बचेगा जो कि होगा X। तो हम अब अपने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। पाई R की जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया को पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर नहीं लिखना, हमें आर लिखना है, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और एल की जगह पे भी हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 2r स्क्वायर प्लस 2xr। ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है हमें, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी मैक्सिमाइज ही होगा, तो हम इसकी जगह पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट हट जाए। तो पाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे किया 2r स्क्वायर प्लस 2xr, ताकि पूरे का पूरा हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो यही हमारा फंक्शन बन जाएगा जो कि है x की फॉर्म में, क्योंकि स्मॉल r हमारा क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, तो ये बन गया हमारा फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, उसको साइड पे रख दो, पाई स्क्वायर को साइड पे रखेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। पहले इसका डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट का एज इट इज दूसरा फंक्शन, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट एज इट इज। तो पहले आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -2x इंटू एज इट इज लिख दो, फिर सेकेंड पार्ट का 2r स्क्वायर का 0 होगा, 2xr का क्या होगा, 2x होगा, तो 2r होगा, सॉरी 2r, इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट पार्ट यानी कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और इस पाई स्क्वायर को बाहर ही रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाहर रखा। इस सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इस सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी यहाँ पे मैं फटाफट से कर रही हूँ, इन सारे को मल्टीप्लाई, इस सारे को मल्टीप्लाई और प्लस कर दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 2r क्यूब माइनस 4r स्क्वायर माइनस 6r एक्स स्क्वायर, ये रह जाएगा आपका। अब हमें इसको पुट करना है 0 के साथ, दोनों साइड को पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास रह जाएगा 2r क्यूब माइनस 4r स्क्वायर माइनस 6r एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अभी 2r को कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी r स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2r, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम अंदर वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टराइज कर देते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक मिनट, आर स्क्वायर के साथ एक्स भी है, यहाँ पर आर स्क्वायर के साथ एक्स भी है, तो यहाँ पे भी एक्स रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3rx प्लस आर एक्स माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 2r। अब इसमें हम r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3r माइनस 3x, और मुझे यहाँ पे भी x माइनस 3x, एक मिनट, r कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा r, सॉरी r माइनस 3x, तो मुझे यहाँ पे भी r माइनस 3x चाहिए, तो मैं प्लस x को कॉमन ले लूंगी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, r प्लस x और r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें तीन चीजें आ गई, एक तो 2r इज इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल टू 0 वो पॉसिबल नहीं है, r प्लस x इज इक्वल टू 0 यानी कि r इज इक्वल टू माइनस एक्स वो पॉसिबल नहीं है,
r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि r इज इक्वल टू 3x, ये पॉसिबल है। तो r इज इक्वल टू 3x, यानी कि x इज इक्वल टू r अपॉन 3 इज अ पॉइंट ऑफ, हमें क्या करना था इसको मैक्सिमाइज, तो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है, विच कैन बी inscribed in a sphere of radius r is 4r by 3, 4r by 3। तो रेडियस r है जिसका हमें ऑल्टीट्यूड बताना है, ऑल्टीट्यूड है 4r by 3। x यहाँ पे क्या है, x था हमारा r by 3 आ गया हमारी, और हाइट क्या है हमारी, जो हाइट है कोन की वो है x प्लस r, x प्लस r। यहाँ पे ले लेंगे r by 3 प्लस r, तो एलसीएम लेंगे 3r, तो ये आ जाएगा 4r by 3, जो कि हमें प्रूफ करना था। आगे है 27th, show that height of a right circular cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and radius r is 1/3 of height of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/9 times the volume of the cone। सबसे पहले तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि एक कोन के अंदर है, ये है एक कोन जिसके अंदर है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर। अब हमें दे रखा है कि हाइट आपको शो करना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी कि हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, और जिसको कि जो कि इंस्क्राइब्ड है एक कोन के अंदर जिसकी हाइट है स्मॉल h और इसका रेडियस है स्मॉल r, यानी कि कोन के अंदर रेडियस है r और हाइट है h, हाइट है हमारी h, ये आपको गिवन है। तो अभी हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई। अब हम यहाँ पे कैपिटल R ले लेते हैं, कैपिटल R², और यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल H ले लेते हैं। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, दोनों ही वेरिएबल जो हैं, दो वेरिएबल हैं, हमें इसको एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना है। तो वो हम कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे मैं एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा ये क्लियर हो जाए। ये है हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन है, सपोज ये है A और ये है O, तो AO क्या है, हाइट ऑफ द कोन है। इसको अगर हम कोन के इस पार्ट से मिला देंगे, सपोज इसका नाम है G, तो यहाँ पे AOG एक ट्रायंगल बन गया, OAG एक ट्रायंगल बन गया। सपोज यहाँ पे एक नाम रख देते हैं C, और जहाँ पे सिलेंडर का रेडियस खत्म होता है EG, तो AOG और CEG एक सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनमें जो साइड्स होती हैं उनके प्रोपोर्शन सेम होते हैं। तो AOG में अगर आप देखो, AO क्या है, हाइट ऑफ द कोन, और यहाँ पे OG क्या है, OG है रेडियस ऑफ द कोन, जो कि इज इक्वल टू R। तो कोन की हाइट अपॉन कोन का रेडियस, सिलेंडर की हाइट जिसको कि हमने मान लिया है कैपिटल H, और सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस नहीं चाहिए मुझे, सिलेंडर का रेडियस क्या है OE, सिलेंडर का रेडियस है, बट मुझे CEG में क्या दिख रहा है EG, EG क्या है OG माइनस OE, OG क्या है रेडियस ऑफ द कोन, माइनस OE क्या है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो मुझे EG की बजाय मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे R माइनस R। तो इसका फायदा क्या होगा कि ये सारा मुझे से H को मैं एक ही वेरिएबल की फॉर्म में ले आऊंगी जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए था। तो यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा R माइनस R, और यहाँ पे R इज इक्वल टू H, जिसको कि हम इस इक्वेशन में यूज करके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई R², तो R² है, और H की जगह पे मैं यही लिख रही हूँ H अपॉन R, R माइनस R, ये लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
v इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट पार्ट को मैं अलग रखी हूँ, पाई एच और आर तीनों कॉन्स्टेंट है, पाई एच और आर को मैं अलग रख रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वेयर आर माइनस आर का क्यूब, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ये पूरे का पूरा जो है फंक्शन जो है एक ही वेरिएबल की फॉर्म में है जो कि है कैपिटल आर। तो इसको, ये हमारा फंक्शन बन गया, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। पाई एच आर बार कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रहने दो, और इसका बन जाएगा 2r माइनस 3r स्क्वेयर। अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं जीरो के साथ। अब दोनों साइड को पाई एच आर से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2r माइनस 3r स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो 2r इज इक्वल टू 3r स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ये r के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 2/3r। ये आ गया मेरी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आ गया 2r/3। अब हमें बताना है कि जो रेडियस शो दैट द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमें हाइट निकालनी है। हाइट चाहिए मुझे, ना कि मुझे रेडियस चाहिए। तो हम हाइट को निकाल लेते हैं, और हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना था, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ right circular cone of height h and radius r is 1/3 of the height of the cone, 1/3 of the height of the cone। सिलेंडर की जो हाइट है वो कोन की हाइट का 1/3 है, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो भी 4/9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन है। तो यहाँ पे आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो लेस देन 0 आएगा, आप निकाल लेना वो पॉइंट। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। तो वॉल्यूम कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जब पे रेडियस जो है सिलेंडर का वो 2r/3 होगा। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले तो सिलेंडर का, क्योंकि उसको भी हमें करना है। तो वहाँ पे वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वेयर एच, कैपिटल आर स्क्वेयर एच, यानी कि 2/3r स्क्वेयर इंटू एच। और एच की भी हम यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं वॉल्यूम की, यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू, 4/9 आ गया, आर स्क्वेयर आ गया। एच की जगह पे हम ले लेंगे एच आर माइनस आर अपॉन में आर, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वॉल्यूम का, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया पाई 2r स्क्वेयर 2/3r स्क्वेयर इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं वो कर देंगे। यहाँ पे 4/9 को मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए ही है, और यहाँ पे r से r स्क्वेयर कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा r, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, r इज इक्वल टू r की वैल्यू 2/3r मैं यहीं पे पुट कर देनी चाहिए थी। तो 4/3 पाई एच आर माइनस यहाँ पे 2r/3 मुझे पुट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे r से तो r कट ही चुका है, तो यहाँ पे r आ चुका है। वॉल्यूम आ गया 4/9 पाई r, और यहाँ पे आ गया h, r में से 2r/3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा r/3। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वेयर h इंटू 4/9, जो कि हमें प्रूव करना था कि ये कोन के वॉल्यूम का 4/9 टाइम्स है, कोन के वॉल्यूम का 4/9 टाइम्स है। और हमें क्या प्रूव करना है, अभी 28th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मैन्युफैक्चरर प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल कैन, एक मिनट, कुछ और भी प्रूव करना था उसमें, कुछ तो था कि शो दैट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो हाइट है वो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन है। तो यहाँ पे है h इज इक्वल टू एच आर माइनस आर, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा आर माइनस 2r/3 बाय आर, ये हमारा हाइट।
ठीक है, तो h बाई आर और यहाँ पे है r/3 इंटू 1/r। ठीक है, एक मिनट, ज़्यादा ही r नहीं आ गए, h r माइनस r और अपॉन में r माइनस 2r/3 आ जाएगा, 1r/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन एक ही आ रहा है, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट विल बी h अपॉन में 3, यानी कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कोन की हाइट का 1/3 है। तो अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, a manufacturer plans to construct a cylindrical can to hold 1 cubic meter of oil। तो एक सिलेंड्रिकल कैन है जिसका वॉल्यूम है आपको 1 क्यूबिक मीटर दे रखा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपको 1 क्यूबिक मीटर दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1, तो एच इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द कैन, जो टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट है उसकी जो कॉस्ट है दैट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द साइड, तो जो साइड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट का डबल है। सपोज इसकी ए है तो इसकी कॉस्ट है 2a। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कैन, तो मोस्ट इकोनॉमिकल कैन यानी कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट हमारा फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और बॉटम पार्ट की कॉस्ट है जो साइड वाली वॉल्स है उसकी कॉस्ट है a, और उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। मैं यहाँ पे a को कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यही बन गया हमारा कॉस्ट, तो जिसको कि हमें मिनिमाइज करना है, लेकिन यहाँ पे h है तो मैं इस h को भी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच की जगह पे 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर ये कर दूंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट ए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये आर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में आर, तो कॉस्ट आ जाएगी 4 पाई ए आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2a अपॉन में आर। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये है हमारा a की फॉर्म में है, ठीक है, r की फॉर्म में है क्योंकि a तो कांस्टेंट है। इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आपका 8 पाई a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a अपॉन में आर स्क्वायर। इसको इक्वेट कर लेंगे, 8 पाई a इज इक्वल टू 2a अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर 2a अपॉन में आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक मिनट, 8 पाई a आर स्क्वायर है तो आर भी रहेगा, इधर आर भी रहेगा। अब आर क्यूब को मैं इधर लेके आती हूँ, 2a अपॉन में 8 पाई a को इधर लेके आती हूँ, a से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई, तो दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 1/4 पाई का 1/3, थर्ड रूट होगी उसकी, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई। मुझे ना यहाँ पे 1/4 पाई है, दोनों साइड को मैं r से डिवाइड कर देती हूँ, ये मैं आपको रीजन अभी बाद में बताती हूँ क्योंकि ये हमें काम आएगा, अदरवाइज थोड़ा इसको ना सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। दोनों साइड को r स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को r से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई r। क्योंकि अब मुझे चाहिए इसकी हाइट, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकती हूँ, तो हाइट हो जाएगी 1 अपॉन में पाई, आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन में 4 पाई आर, पाई से पाई हो जाएगा कैंसर, तो एच आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा आपका, ये 4r ऊपर चला जाएगा 4r, अभी भी ये r की फॉर्म में है, तो मैं क्या कर रही हूँ, h इज इक्वल टू 4, r की जो वैल्यू है हम यहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से उठाएंगे तो 4 1 अपॉन में 4 पाई 1/3, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 4 है
और इंटू 1/4 पाई रेज टू 1/3 है। तो हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहाँ पे है 4/1/3 एंड पाई 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 माइनस 1/3, बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 2/3 अपॉन पाई 1/3, 4 का 2 1/3 एंड पाई 1/3, मतलब 16 अपॉन पाई का 1/3, जो कि हमें प्रूव करना था। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।